कि जी एक तरफ तो आरटीजी बंद हुई, दूसरी तरफ आज चौथे दिन 4 फॉर्च्यूनर ले आए, 9 फॉर्च्यूनर ले आए। तो मुख्यमंत्री ने दबा, नहीं ऐसा नहीं होता, गाड़ियों पे तो 20 करोड़ ही खर्च होता है, यही होता। तो आपने उसको दबा दिया। जिनको उस समय तो आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने आ रहे थे, समृद्ध हिमाचल के सपने आ रहे थे, उनको तब चिंता नहीं थी कि भाई ये आरटीजी बंद होगी तो क्या हालत हो। दोषारोपण करने से पहले अपना आत्मचिंतन भी करे सरकार। क्या सोल में वित्त आयोग के समक्ष हिमाचल के हितों की पैरवी हुई? क्या आपदा के विषयों को ढंग से वहां प्रस्तुत किया गया? बीजेपी नहीं, सरकार में आप हैं भाई साहब, सरकार आपकी है, जिम्मेवारी आपकी है। नहीं चलती छोड़ दो, फिर हम देख लेंगे। और जब सरकार ही पैरवी ना करे तो राजनीतिक दल क्या करे। परंतु हिमाचल हम सबका है और 55 साल के हिमाचल को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अगर आप योजनाएं नहीं बनाएंगे, ग्रांट पर निर्धारित रहेंगे तो चलेगा। आत्मनिर्भर हिमाचल का सपना लेकर चलकर हिमाचल को भिखारी बना दे कि जी एक तरफ तो आरटीजी बंद हुई, दूसरी तरफ आज चौथे दिन 4 फॉर्च्यूनर ले आए, 9 फॉर्च्यूनर ले आए। तो मुख्यमंत्री ने दबा, नहीं ऐसा नहीं होता, गाड़ियों पे तो 20 करोड़ ही खर्च होता है, यही होता। तो आपने उसको दबा दिया। अब उसने बेचारे ने फिर जो लिखा लाया था वही पढ़ा। तो इसलिए भैया, चाहे वो थोड़ी देरी बैठक चली, उसकी बातों को, क्रक्स को समझो। और मैं तो बधाई देना चाहता हूं, राठौर साहब को धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने भी बड़े पते की बात की थी, कि सभ्य शब्दों में थी और ऐसे की थी कि पिंच भी ना हो। इन्होंने कहा था कि ये आरटीजी तो 15वें वित्त आयोग के समय ही बंद हो जाती, परंतु कोरोना के कारण नहीं हुई। उस समय कोरोना का पक्ष रखे। इस बार भी आपदा थी, लगता पक्ष सही नहीं गया। बोला था वो पक्ष किसने रखना था? वो पक्ष किसने रखना था? वो पक्ष रखने वाले मुख्यमंत्री जी, जिनको उस समय तो आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने आ रहे थे, समृद्ध हिमाचल के सपने आ रहे थे। उनको तब चिंता नहीं थी कि भाई ये आरटीजी बंद होगी तो क्या हालत होगा। तब नहीं उन्होंने आंकड़े स्टडी किए, तब नहीं उन्होंने सारी बातें सोची। इसलिए दोषारोपण करने से पहले अपना आत्मचिंतन भी करे सरकार। क्या सोल में वित्त आयोग के समक्ष हिमाचल के हितों की पैरवी हुई? क्या आपदा के विषयों को ढंग से वहां प्रस्तुत किया गया? और अगर बीजेपी नहीं, सरकार में आप हैं भाई साहब, सरकार आपकी है, जिम्मेवारी आपकी है। नहीं चलती छोड़ दो, फिर हम देख लेंगे। और अगर ये बात आपकी ये बता रही है, इसमें भी कहीं आपदा का जिक्र नहीं है कि हमने जो स्टैंड लिया, और इसमें ये क्लियर कट सारी बातें कि आप पैरवी ही ढंग से नहीं कर पाए। और जब सरकार ही पैरवी ना करे तो राजनीतिक दल क्या करेंगे। और मैं तो ये समझता हूं, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं कि अपने आप पक्ष नहीं रखा, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बंद करने की सिफारिश आप भी कर दो, क्योंकि चाहते ही थे कि बंद हो जाए। क्योंकि हो तो कुछ रहा, जब मिल रही थी तो क्या कर लिया 3 साल में, मिलती नहीं 2 साल तो भी क्या कर लेना। इसलिए चुनाव में मुद्दा बन जाए जी हमने इसलिए नहीं कर पाया, आरटीजी बंद हो गई। अपने आप पक्ष नहीं रखा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बंद करने का लेटर दिला दिया, रिकमेंडेशन दिला दी। दोष हमें देते जाओ। मित्र तो है ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री, यहीं तो रहे थे चुनाव। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि भाई थोड़ा आत्मचिंतन करिए। और अभी भी देखिए, राजनीति के लिए उधर से बातें होंगी, हम भी जवाब देंगे, इधर से होंगी आप भी जवाब देंगे। परंतु हिमाचल हम सबका है, और यह सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए, कुछ करके भी दिखाना चाहिए। हमें यह भी सोचना होगा, हिमाचल आज 55 साल का हो चुका है, और 55 साल के हिमाचल को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए।
हम आत्मचिंतन करें। मैं किसी एक सरकार को दोषी नहीं ठहराता। क्या 55 साल में हमने इस हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कितने प्रयास किए, क्या किया? ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश गरीब राज्य है। हिमाचल प्रदेश के लोग गरीब हो सकते हैं, पर हिमाचल प्रदेश समृद्ध है। आवश्यकता है सही नीतियों की, गुड गवर्नेंस की। अगर आप योजनाएं नहीं बनाएंगे, ग्रांट पर निर्धारित रहेंगे, तो चलेगा। और मुझे तो बड़ा दुख होता है मुख्यमंत्री से। हालांकि हमारे यूनिवर्सिटी के साथी रहे, बड़े धुन के पक्के हैं, पर आत्मनिर्भर हिमाचल का सपना लेकर चलकर हिमाचल को भिखारी बना दिया। आज सोचना पड़ेगा। मैं कहता हूं ये भी मौका होता है। आज इस मौके पर ही हम विचार करें। इस डिस्कशन में एक दूसरे पर दोषारोपण करने की बजाय क्या हम कुछ ऐसा कंसेंसस नहीं बना सकते कि कौन से फैसले हिमाचल फैसले लें, इकट्ठे लें, क्या दिक्कत है? परंतु अगर यह राजनीति करनी है कि नहीं है, ये तैने गलत किया, वो ले गए, ये तैने गलत किया, फिर कुछ नहीं निकलेगा। फिर इस चर्चा से कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए ये दोषारोपण को छोड़कर, आप मुझे भी बोलोगे मैं और 1 घंटा ऐसे दोष लगा सकता हूं, पर मुझे लगता है उसकी बजाय कुछ सार्थक चर्चा भी होनी चाहिए। हमें सोचना पड़ेगा कितना हमारा हिमाचल है, हमने क्या किया।